औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गाइस आर वेल। गाइस, आज मैं आपको ऐसा एक असूल बताने जा रहा हूँ, ज़िंदगी का एक ऐसा असूल बताना जा रहा हूँ। अगर तो आप लोग उस असूल पे अमल कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप किसी भी काम पर दुनिया में और आखिरत में नाकाम नहीं हो सकते। अगर तो आप लोग वो असूल अपना कर चलते हो ना, उस असूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हो ना, तो मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहारें ही लग जाएगी। तो अगर वो असूल इंसान ना अपनाए, तो इंसान के अंदर खुदगर्जी पैदा होने लग जाती है। वो अपने आप को ना बहुत कुछ समझने लग जाता है। असल में वो होता कुछ नहीं है, अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाता है, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। माशरे में उसकी इज़्ज़त कम होने लग जाती है, लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। उस असूल का नाम है विन विन प्रिंसिपल। विन, जीत। दूसरा विन, अपने साथ लोगों को लेकर जीतना। प्रिंसिपल का तो आपको पता है, इसका मतलब है असूल। अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा असूल बनाओ, विन विन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है कि अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप किसी मुकाम पर किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जो एक अच्छा रास्ता है, तो अपने साथ लोगों को लेकर चले। और अगर आप किसी मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, तो दूसरों को भी उस जगह पर लेकर आए। अगर आप किसी अच्छी जगह पे है, किसी कोई अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है, अगर आप स्टडी में अच्छे हैं, अगर आप टीचर, मतलब कि जो कुछ भी है ना दुनिया में काम, उस लेवल पे उस जगह पे दूसरों को लेकर आओ। ये ना सोचो कि आप लोग आगे बस बस आप ही आप हो और दूसरे जो है बस ठीक है वो पीछे ही रहे, तो मैंने ही आगे जाना। नहीं, विन विन प्रिंसिपल का मतलब है खुद भी जीतना है और दूसरा भी जीतना। ये एक पोइट्रेट है, उसने एक बुक में लिखा था। उस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। उस बुक में ये बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, विन विन प्रिंसिपल, ये रूल उसने लिखा था। तो माशाल्लाह ये तो अब किताबों में लिख रहा है, और कितनी अच्छी बात है। आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बता दिया था कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। तुम में से बेहतर वो है जो अपने भाई के लिए बेहतर सोचे। तुम में से बेहतर वो है जो खुद के लिए सोचे, वो दूसरों के लिए सोचे। हमारे नबी पाक ने आज से हमें 1400 साल पहले ही ये असूल बता दिए। तो हमारे अंदर ना एक ऐसी चीज़ है आज के माशरे में। अगर हम हमारी कोई शॉप है ना, जैसे कि हमारी कोई मोबाइल शॉप है, अगर और इधर ही हमारे आसपास किसी ने मोबाइल शॉप ओपन कर ली, तो हम उससे ना उसे उससे दूर भागते हैं। कस्टमर कोई हमारे पास आ जाए ना, हम उसे मना करते कि यार उसके पास नहीं जाना, उसके पास चीज़ें ठीक नहीं है, मेरे पास आओ, मेरे पास चीज़ें अच्छी हैं। हम लोग उसके गाहक ख़राब करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि बस हम लोग इसी फील्ड में, जिस फील्ड में भी हम लोग होते हैं ना, दूसरों को कहते हैं कि नहीं भाई तू पीछे रह, मैं आगे जाऊँगा। ये गलत चीज़ है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, कुएं में से जब तक पानी निकलता रहता है तो वो खुशगवार रहता है, और जब उसमें से पानी निकलना छोड़ हो जाए, उससे लोगों को फ़ायदा मिलना ख़त्म हो जाए, पानी ना निकले, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसमें बदबू फैल जाती है, बिल्कुल वो किसी काम का नहीं कुआं रहता। जब तक उससे पानी निकलता रहता है, लोगों को फ़ायदा होता रहता है, तो वो खुशगवार रहता है। इसी तरह हम जब तक दूसरों को फ़ायदा देते रहेंगे, हम पर अल्लाह ताला की भी रहमत होगी, ठीक है। उसके बाद हमारी माशरे में इज़्ज़त बढ़ेगी, लोग हमसे प्यार करेंगे। शायद लोगों की दुआएं हमें इतनी लग जाती है जब हम लोगों को साथ लेके चलते हैं, तो हम कभी नाकाम होते ही नहीं हैं। हम तरक्की करते रहते हैं, अल्लाह की नज़रों में भी, अल्लाह की बारगाह में भी हम बुलंद मुकाम हासिल करते हैं, और दुनिया में भी। तो हमें जब भी अगर हम किसी भी फील्ड में है ना, किसी भी फील्ड में, किसी अच्छी फील्ड में है, तो अगर कोई हमारे साथ का है, ठीक है, हमें चाहिए कि उसे अपने साथ लेकर चले। तो इसी तरह अगर मेरी ज़ात से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है, वो हमें हमेशा हरा भरा रखेगी। हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ, जब हम दूसरों को साथ लेकर चलेंगे, दूसरों को खुशियाँ देंगे ना, तो अल्लाह की ज़ात ऑटोमेटिक हमें हमें पता ही नहीं लगेगा, हम बैठे हो गए खुश, कोई बात भी नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हो गए। क्यों? अल्लाह की तरफ से अल्लाह हम पर करम बरसा देता है जब हम दूसरों का सोचते हैं, दूसरों को लेकर चलते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि सदका करने से हमारा माल बढ़ता है। वैसे ही तो हम सदके से दे रहे हैं, पैसे हमारे जा रहे हैं ना, लेकिन अगर हम हदीस का मुताला करें तो हमारे रिस्क में इजाफा होता है। जब आप सदका करते हैं, खैरात करते हैं, बांटते हैं लोगों में, तो अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिक ही आपके रिस्क में, आपकी कमाई में, आपकी हर चीज़ में आपकी खुशियाँ और बरकत आ जाती है अल्लाह की तरफ से। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ ध्यान दें, अगर वो पढ़े, तो पिछले वक्तों में लोग एक दूसरों की बहुत मदद करते थे। बहुत सारे वाक़िया, मैं उनमें से आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबा-ए-किराम थे, तो उनकी ना एक शॉप थी, जैसे आम कोई भी शॉप होती है।
मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई भी शॉप समझ लें, किराने की शॉप थी, मुझे सही तरह तो ये बात नहीं पता, लेकिन उनकी एक शॉप थी। तो ना उनके पास एक ग्राहक आया तो उन्होंने ना, ग्राहक ने एक चीज़ मांगी उनसे, तो साहबा ने कहा कि आप वो चीज़ जो उनको चाहिए थी ना, वो सामने वाला दुकानदार है, मेरा भाई है, आप उनसे जाके ख़रीद लें। ग्राहक जो है वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि यार वो जो चीज़ मुझे चाहिए वो सामने पड़ी है, क्या वो ख़राब है या आप बेचना नहीं चाहते, उसमें क्या मसला है? तो उसने कहा नहीं, मैं बेचना भी चाहता हूँ, उसमें कोई मसला भी नहीं है, कोई बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको सामने मेरे भाई से ले ले, क्योंकि हम दोनों ने जब सुबह शॉप खोली थी ना, तो एक ही टाइम पे खोली थी, तो मेरी बिक्री अच्छी खासी हो गई है, मेरा घर का आज निज़ाम चल जाएगा, आज घर का खाना बन जाएगा। तो वो जो मेरा भाई है ना, आज उसकी बिक्री नहीं, आज उसके पास ग्राहक नहीं है, आप उसके पास चले गए। मुझे कितनी अच्छी बात है। पिछले वक्तों में तो लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे, बहुत लोगों का सोचते थे, और आज के दौर में इधर मुनाफ़क़त ही नहीं ख़त्म होती। इसी तरह एक और वाक़या है कि एक ना सहाबा किराम के घर ना एक सिरी आई, बकरे की जो सिरी आती है ना, वो आई। तो उन्होंने ना काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया हुआ था, तो उनके पास जब सिरी आई ना, तो उन्होंने बनाने से पहले सोचा कि यार मेरे साथ वाले ने पता नहीं खाया है कुछ कि नहीं खाया। ठीक है, उन्होंने ना खुद भूखे रहे और वो सिरी ना साथ वाले हमसाये को, अपने भाई को भेज दी। तो जैसे वो उनके पास गई तो उन्होंने भी आगे से यही सोचा कि यार मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया, ये साथ वाले मेरे भाई ने, इसने खाया है कि नहीं खाया। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने खाया है कि नहीं, उसने वो सिरी उधर भेज दी। और जब तीसरे के पास गई, उसने भी यही सोच के चौथे को भेज दी, चौथे ने पाँचवें को, पाँचवें को छवें ने, इसी तरह वो सिरी घूम के 7 घरों में घूम के वापस उसी घर में आ गई। तो हमें उन लोगों को देखकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए कि अपनी सोच को कभी छोटा ना रखो, बड़ा रखो, लोगों को साथ लेकर चलो, तो अल्लाह पाक देखना आप पर कैसे रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।